सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिल राइड्स। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज है 5 नवंबर यानी कि गुरपुरब। सो हैप्पी गुरपुरब टू एवरीवन। तो भाई मैं निकल चुका हूँ आज करोल बाग के लिए अपने लिए एक राइडिंग जैकेट लेने। और करोल बाग में मैं जा रहा हूँ सरप्लस बाज़ार, जो कि फेमस है अपने होलसेल रेट्स के लिए एंड वैरायटी को लेके। तो यहाँ मैंने लगा दिया है मैप। तो अराउंड कुछ 1 घंटा 6 मिनट लगेंगे पहुंचने में। कुछ अराउंड 34 to 35 किलोमीटर्स दूर था मेरे घर से। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। और जैकेट में मेरी प्रेफरेंस है एक्सॉर या रॉयल एनफील्ड। तो वहीं जाके देखते हैं क्या पसंद आती है। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट में काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे गुरपुरब को लेके, जहाँ पे लंगर बट रहा था। तो यार जल्दी से जैकेट लेके आते हैं एंड देन जाते हैं गुरुद्वारे बाबा जी के दर्शन करने। तो यार पहुंच गए हम हाईवे पे। और बात करूं मैं अपने फ़ोन होल्डर की, तो ये है बोबो का BM11H Pro Plus, जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग। तो क्योंकि मेरे पास फ़ोन था जो कंपैटिबल था वायरलेस चार्जिंग के, तो मैंने वही लिया। मेरी प्रेफरेंस वही थी, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि मैं जो अपने फ़ोन के चार्जर की वायर है वो मैं घर पे भूल जाता हूँ। तो ये ज़्यादा काफ़ी मेरे को कन्वीनियंट लगता है कि वायरलेस चार्जिंग सपोर्टेड है, तो ईज़िली फ़ोन चार्ज रहता है। बाकी यार मौसम जो है अब वो राइडर्स के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। तो इसलिए यार मैं प्लान कर रहा हूँ अब एक थोड़ी सी लंबी राइड पे जाने का, जो कि दिल्ली NCR से हो अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स। क्योंकि यार बाइक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कंफर्टेबल बाइक है। तो मेरा मन है एक बार इसको थोड़ा सा ज़्यादा दूर चला के देखूं, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट राइड होगी तो मैं इससे ज़्यादा दूर फ़र्स्ट राइड पे नहीं जाना चाह रहा। तो मेरी प्रेफरेंस है कुछ अराउंड 250 to 300 किलोमीटर्स के अंडर ही हो। बाकी देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है। जल्दी आपको नया व्लॉग मिलेगा जहाँ मैं बाइक को थोड़ा सा ज़्यादा चलाऊँगा और अपना जो लॉन्ग राइड का एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाऊँगा आपसे। बाकी मेरे को काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं माइलेज को लेके एक सेपरेट वीडियो बनाने का, तो मैं सोच रहा हूँ एक शॉट डाल दूँ जहाँ पे मैं अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स चलाऊँ बाइक एंड देन उसको फ्यूल टॉपअप करवा के देखूँ क्या एवरेज दी है। तो जल्दी वो वीडियो भी आने वाला है। और भाई यहाँ पे मुझे लगा कि पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। पहले हाथ दिया साइड लगाने के लिए और फिर बोला कि आगे जाओ। तो भाई वैसे तो मेरे को 1 महीने से ऊपर हो गया इस बाइक को लिए और अभी तक इसका नंबर नहीं आया। अगर वो मुझे रोकते तो मेरे पास पूरे पेपर्स नहीं होते, बट थैंकफुली उन्होंने नहीं रोका। और मैंने बाइक लिया है नोएडा सेक्टर 63 के जावा ESD शोरूम से। यार मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे जो डिलीवरी डेट प्रॉमिस की थी वो थी विदिन 10 डेज़ ऑफ बुकिंग। लेकिन भाई मेरे को बुक कराने के अराउंड 40 डेज़ बाद इन्होंने बाइक की डिलीवरी दी, वो भी मल्टीपल फॉलोअप्स। मतलब मल्टीपल कहो तो मैंने हज़ारों बार इनको फ़ोन करके परेशान किया है, इनसे मेल डलवाई है कि 10 डेज़ का बोल के 1 महीने से ऊपर हो गया आपने अभी तक बाइक नहीं दी। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाना पड़ा इन पे ताकि ये मेरी बाइक डिलीवर करें। और ये तो हो गया डिलीवरी से पहले का एक्सपीरियंस। और डिलीवरी के बाद जैसा मैंने आपको बताया, इनसे मैं रोज़ कॉल करके बोल रहा हूँ कि नंबर का क्या हुआ, नंबर का क्या हुआ। क्योंकि मैंने नंबर खुद परचेज़ किया था फैंसी परिवहन वाली वेबसाइट से, तो इनको मैंने रिसीट उसी दिन दे दी थी जिस दिन मैंने डिलीवरी ली थी बाइक की। बट इट्स बीन लाइक मोर देन 35 डेज़ नाउ, अभी तक मेरा नंबर नहीं आया है। और जो रिसीट होती है वो सिर्फ 30 डेज़ के लिए ही वैलिड होती है। तो अगर मुझे अब कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है तो वो मुझे चालान कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास वैलिड रिसीट नहीं है। तो भाई आई विल नॉट रिकमेंड नोएडा सेक्टर 63 जावा ESD शोरूम, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ भी पढ़े थे तो मेरे को कुछ खास नहीं लगे थे। अराउंड 3.8 रिव्यूज़ थे इसके। तो आई वॉज डाइसी कि मैं शोरूम में जाऊँ या नहीं, क्योंकि मेरे वहाँ ये अकेला ही शोरूम था वहाँ पे आसपास, तो मुझे यहीं से डिलीवरी लेनी पड़ी। तो भाई मैं रेकमेंड करूँगा कि कहीं भी जाते हो तो प्लीज़ गूगल पे रिव्यूज़ देख के जाओ, किसी से पूछ के जाओ किसी बंदे का एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा हो, किसी नोन से पूछो एंड भाई तभी बाइक बुक करो। अदरवाइज़ मैं तो बोलूँगा कि जहाँ पे रिव्यूज़ अच्छे हैं बस वहीं पे जाओ। बाकी यार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका क्या टेक है इस पे और मैं ऐसा क्या कर सकूँ
कि मेरे को नंबर जल्दी से जल्दी मिल पाए, बिकॉज इट्स बीन 40 डेज़ कि मैं इसी का वेट कर ही जा रहा हूँ नंबर का। तो यार एंजॉय करो अब राइड को, बाकी कंटिन्यू करते हैं करोल बाग पहुँच के। तो यार पहुंच गए हम सरप्लस बाज़ार, चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन सी जैकेट पसंद आती है और आपको भी दिखाते हैं। तो यार काफ़ी जैकेट्स देखने के बाद मुझे पसंद आई रॉयल एनफील्ड की ये वाली जैकेट। इसका मॉडल नंबर है यार एक्सप्लोरर V4 प्रो राइडिंग जैकेट। इसकी जो MRP थी वो थी 11,500 और मेरे को 40% डिस्काउंट के बाद पड़ी 6,900 की। और यहाँ से मैंने लिए कुछ हेलमेट क्लीनर्स और वाइजर क्लीनर और अब हम चल पड़े वापस अपने घर। और यार बात करूँ एक्सपीरियंस की सरप्लस बाज़ार की, तो यार बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो वर्कर भैया थे यार बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। मैंने काफ़ी सारी जैकेट्स देखी क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि जो वैरायटी मैं सोच के आया था दिमाग में मेरे को नहीं मिली। एक्सेल की जैकेट्स उनके पास थी ही नहीं, मतलब 1-2 जैकेट्स थी और वो भी वेमेन की, तो मेन के लिए कुछ नहीं था वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया था, बट ये वाली जैकेट मुझे पसंद आई थी और इसमें पहले साइज़ नहीं मिल रहा था। तो फाइनली मेरे को जब साइज़ मिला तो आई वॉज हैप्पी। एंड भैया बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, काफ़ी कम से कम तो 15-20 जैकेट्स उन्होंने मुझे दिखाई दी, उसके बाद मुझे ये पसंद आई थी। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, तो हाईली रिकमेंडेड प्लेस। एंड कमेंट में बताओ यार कैसी लग रही है जैकेट, या अगर इससे बेटर कोई जैकेट हो जो मेरे को परचेज़ करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। मैं और सोच रहा हूँ ग्लव्स भी अपग्रेड करने की। जो मैंने अभी ग्लव्स पहने हैं वो हैं बैड आउल के, और मैंने ये ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से अराउंड 750 रुपीज़ के। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं एंड बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, तो मेरे को एवरेज लगे। तो यार कमेंट्स में बताओ मेरे को कौन से ग्लव्स लेने चाहिए जो कि राइडिंग में काम आए, कंफर्टेबल हों, जहाँ पे मैं सिटी राइड और लॉन्ग रूट दोनों कर पाऊँ। तो प्लीज़ सजेस्ट सम गुड ग्लव्स। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। अब आप एंजॉय करो राइड, मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि जल्द ही न्यू वीडियोस आने वाली हैं। क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रिप जो कि होने वाला है 250 to 300 किलोमीटर दूर दिल्ली NCR से। तो टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।